सो हेलो एवरीवन गाइस, कैसे यार सब लोग। देखिए स्टूडेंट्स, अपन ने जो है पहला पार्ट विच इज बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 अपना चल रहा है, जिसका आज ले होने वाला है लेक्चर नंबर 2। ठीक है, एसएससी क्लास 10th बायो, जिसमें आज बहुत महत्वपूर्ण चीज अपन देखने वाले हैं, विच इज फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सी अबाउट द ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस, फिर क्रेब्स साइकिल और फिर ईटीसी यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। ये तीनों पार्ट इतने सही तरीके से बताने वाला हूं कि आपके दिमाग में छप जाएगा, मैं आपको गारंटी देता हूं। ये लेक्चर अभी तक का मेरा सबसे बेस्ट लेक्चर होने वाला है, मैं पहले बोल दे रहा हूं, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे कंसेप्ट्स आज क्लियर होने वाले हैं जिससे कि आप फोड़ दोगे एग्जाम में। और स्टूडेंट्स, एक चीज हमेशा नोटिस कर लेनी है, ये आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, मतलब पूछा जाएगा, कंपलसरी पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ठीक है, बाजीराव पे जैसे कोई संदेह नहीं करता, उसी प्रकार अपने बोलने पे भी कोई संदेह नहीं करता। तो याद रखना है भाई, इसकी पढ़ाई ठीक से कर लेनी है याद से। ओके, अभी सबसे पहले हम इस टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको कुछ एक चीज बताने वाला हूं, जिससे कि कल अपन ने जो पिछली बार रिवीजन किया था, राइट स्टूडेंट्स। तो हमेशा ध्यान में रखना है, एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि अपने बॉडी, अपन जो भी फूड खाते हैं, राइट, अपन जो भी फूड खाते हैं उसमें से अपने को जो कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, ध्यान से सुनना है यहाँ, अपन जो भी फूड खाते हैं उसमें से जो भी अपने को कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, राइट, और वो जब बॉडी में डाइजेस्ट होता है तो अपने को उसमें से प्राप्त होता है ग्लूकोज। क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज। अभी आप बोलोगे भैया यार ये ग्लूकोज क्या होता है? अभी देखिए स्टूडेंट्स, ग्लूकोज होता है अपने बॉडी में जो भी सेल्स होते हैं या फिर अपनी शरीर जो भी चल रहा है, अपना बॉडी जो भी चल रहा है, तो किसके दम पे चल रहा है? विद द हेल्प ऑफ ग्लूकोज। यानी कि स्टूडेंट्स, अपन जो भी फूड खाते हैं तो उसका जो कन्वर्जन होता है कुछ परसेंट में ग्लूकोज में कन्वर्जन हो जाता है। और ऐसा भी मानना है कि अगर 1% बॉडी में ग्लूकोज रहा, लिक्विड फॉर्म में होता है वो, अगर 1% बॉडी में ग्लूकोज रहा तो आदमी जिंदा रह सकता है। अभी मैं मेरा ही एक एग्जांपल, मेरा यानी कि मेरी जो एक मौसी का लड़का है, तो उसका क्या हुआ था, उसका भी ग्लूकोज एकदम कम हो गया था, ग्लूकोज का पानी एकदम कम हो गया था, अनकॉन्शियस हो गया था। जैसे देखो स्टूडेंट, हाँ आपने देखा होगा किसी किसी को अगर एक ही दिन में ज्यादा उल्टी हो गई तो उसको पेट से जब उल्टी होती है ना, तो उसमें से ग्लूकोज भी बाहर गिरता है। तो अगर ग्लूकोज ज्यादा प्रमाण में बाहर गिर गया तो वो जो आदमी रहता है, वो जो बंदा रहता है या फिर वो जो पर्सन होता है, उसको अनकॉन्शियस फील होता है। अनकॉन्शियस यानी कि विच इज अलग सा फील होता है। तो फिर बाद में उसको ग्लूकोज का पानी चढ़ाना पड़ता है। यस, आ रहा है समझ में? बस इतना ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स कि जब भी कार्बोहाइड्रेट्स ये बॉडी में डाइजेस्ट होगा तो उसका कन्वर्जन किस में होगा? उसका कन्वर्जन किस में होगा स्टूडेंट्स? उसका कन्वर्जन होने वाला है ग्लूकोज में। ओके, जो भी प्रोटीन्स होगी, जो भी प्रोटीन्स अपन फूड में से अपने को मिलने वाला है, जब प्रोटीन्स डाइजेस्ट होता है तो उसका कन्वर्जन होने वाला है अमाइनो एसिड्स में। अभी आप बोलोगे सर अमाइनो एसिड क्या होते हैं? अमाइनो एसिड्स ये प्रोटीन्स को सिंथेसिस करते हैं। और फिर लास्ट वाला स्टूडेंट्स, इसका नोट्स बना लेना है, लास्ट वाला जो भी फैट्स होते हैं बच्चों, वो फैट जब बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है तो उसका कन्वर्जन होता है फैटी एसिड्स में। क्लियर? वापस एक बार, कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट हो गया बॉडी में तो ग्लूकोज में कन्वर्जन हो जाएगा। प्रोटीन्स अगर बॉडी में डाइजेस्ट हो गया तो अमाइनो एसिड बन जाएगा, जो कि प्रोटीन्स को सिंथेसिस करता है। सिंथेसिस यानी कि अच्छे से देखभाल करता है प्रोटीन्स की, कौन? अमाइनो एसिड्स। और जो फैट्स होते हैं वो फैटी एसिड में कन्वर्जन होता है। ठीक है, अभी हम स्टूडेंट्स अभी अपन अपने टॉपिक पे आएंगे, विच इज जो 3 प्रोसेसेस है, विच इज ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और उसी के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। ठीक है, तो ये प्रोसेस कहाँ पे होती है, कैसे होती है, वो अभी अपन देखेंगे। याद रखना है स्टूडेंट्स, जो भी ये 3 प्रोसेसेस है, विच इज ग्लाइकोलिसिस, ट्राईऑक्सीब्लो मतलब कि क्रेब्स साइकिल और ईटीसी, ईटीसी यानी कि एक्सेट्रा नहीं होता है, ईटीसी होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। ठीक है, अभी ये सभी प्रोसेस होता है ऑक्सीजन के साथ में। किसके साथ में? ऑक्सीजन के साथ में। इसीलिए अपन इसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। मींस एरोबिक रेस्पिरेशन क्या हो गया स्टूडेंट्स? ऑक्सीजन के साथ में प्रोसेस होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन सांस ले रहे हैं तो अपने बॉडी के अंदर भी क्या होने वाला है? ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होने वाला है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोटोकॉल चेन होने वाला है और साथ ही साथ क्रेब्स साइकिल होने वाला है। अभी आप बोलोगे भैया ये पूरा की पूरा प्रोसेस हो क्यों रहा है अपने बॉडी में? भाई क्यों हो रहा है? मतलब कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, ये जो 3 स्टेप्स होते हैं, विच इज फर्स्ट स्टेप होता है ग्लाइकोलिसिस,
सेकेंड स्टेप होता है क्रेब्स साइकिल और थर्ड स्टेप होती है विच इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। तो ये बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन के लिए होता है। मतलब कि स्टूडेंट्स मैं आज जो भी आपके सामने बात कर पा रहा हूं, मैं जो चेयर में मेरे डेस्क पे बैठा हूं, मैं जो टैब पे आपको सिखा रहा हूं, तो किसके मदद से सिखा रहा हूं? क्योंकि मेरे बॉडी में कुछ एनर्जी होगी और वो एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है? विद द हेल्प ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि ऑक्सीजन के मदद से। वो प्रोसेस होते हैं 3 टाइप्स के, विच इज ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। क्लियर, सिंपल। अभी स्टूडेंट्स ये तीनों प्रोसेस सिखाने के पहले मेरे को एक आपका छोटा सा डाउट क्लियर करना है कि आखिर एनर्जी होती क्या है, एनर्जी कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो याद रखना है स्टूडेंट्स एनर्जी। ठीक है, हम एनर्जी की बात करेंगे। एनर्जी होते हैं मुख्य प्रकार से 2 टाइप्स के। कितने टाइप्स के स्टूडेंट्स? 2 टाइप्स के। एक होता है डायरेक्ट, ठीक है, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है क्या? इनडायरेक्ट। याद रखना है, एक होता है डायरेक्ट एनर्जी और एक होती है इनडायरेक्ट एनर्जी। अभी डायरेक्ट एनर्जी मतलब कि स्टूडेंट्स तुमको अगर मैंने डायरेक्टली मार्क दे दिए तो वो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको डायरेक्टली मार्क दे दिए, राइट, जैसे कि अभी ऑनलाइन एग्जाम्स में क्या हो रहा है, ये साल के 10th के बच्चों को, मतलब कि 2021 के बैच को क्या कर दिया, 2020 के बैच को क्या कर दिया, प्रमोट कर दिया, राइट, मतलब कि उनको डायरेक्टली मार्क्स मिल गए। तो जब भी एनर्जी डायरेक्टली प्रोड्यूस होती है, राइट, मतलब कि खाना खाया और तुरंत एनर्जी निकल गई बाहर, तो उसको अपन बोलेंगे एटीपी। ओके, समझ में आ रहा है? एनर्जी 2 प्रकार के, विच इज फर्स्ट वाली होती है डायरेक्ट एनर्जी और दूसरी वाली होती है इनडायरेक्ट एनर्जी। ठीक है, डायरेक्ट एनर्जी से अपने को क्या प्राप्त होगा स्टूडेंट्स? एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। वापस एक बार रिपीट अगेन, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ADNOSINE, एडेनोसिन, TRI, ट्राई, PHOSPHATE, फॉस्फेट। ये इसका एटीपी का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, और ये कौन सा फॉर्म है स्टूडेंट्स? डायरेक्ट एनर्जी का फॉर्म है। क्लियर, सिंपल। अभी इनडायरेक्ट में 2 चीज बाहर निकलती है, विच इज NaDH2 और दूसरा होता है FADH2। ठीक है, अभी आप बोलोगे भैया ये NaDH2 और FADH2 क्या होता है, राइट? अभी आप इसके नाम पे ध्यान देना, इनडायरेक्ट एनर्जी। ठीक है, इनडायरेक्ट एनर्जी मतलब कि स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान में रखना है, NaDH2 और FADH2 के वजह से, ध्यान से सुनना है, NaDH2 और FADH2 के मदद से कन्वर्जन होने वाला है डायरेक्ट एनर्जी में। मतलब कि हम प्रोसेस कैसे करने वाले हैं? पहले इनडायरेक्ट एनर्जी पे जाएंगे और फिर उसके बाद आएंगे हम डायरेक्ट एनर्जी पे। अभी सबसे मेन चीज स्टूडेंट्स जो भी होता है NaDH2 और FADH2, ठीक है, ये दोनों भाई भाई होते हैं। एक होता है नाडू और एक होता है फाडू, ध्यान देना है। ठीक है, नाडू और फाडू हमेशा ध्यान देना है। नाडू और फाडू ये कौन सी एनर्जी स्टूडेंट्स? इनडायरेक्ट एनर्जी है, लेकिन उसका कन्वर्जन अपने को किस में करना है? एटीपी में करना है। ठीक है, डायरेक्ट एनर्जी में कन्वर्जन करना है। तो ये सभी प्रोसेस कैसे होती है वो आज अपन देखने वाले हैं। ओके, अभी सबसे पहले स्टूडेंट्स NaDH2 जो नाडू होता है, जो अपना नाडू भाई होता है, कौन सा भाई? नाडू भाई, NaDH2। नाडू भाई के पास होते हैं 3 एटीपी। कितने एटीपी होते हैं बच्चों? ध्यान देना है, नाडू भाई के पास होते हैं 3 एटीपी। ठीक है, वो प्रोड्यूस कितना करता है? 3 एटीपी करता है प्रोड्यूस। ध्यान से सुनो, नाडू भाई कितना प्रोड्यूस करता है स्टूडेंट्स? 3 एटीपी। अभी एटीपी क्या होता है? एटीपी होता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जो काम में चीज आती है वो। ठीक है, मतलब कि सपोज, चलो अपन एकदम डिटेल में जाएंगे। ओके, ये है बच्चों मेरा सेल, राइट? इस सेल में होगा माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, सेल में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसको अपन पावर हाउस बोलते हैं। ओके, अभी जब मैं ऑक्सीजन लूंगा बच्चों, क्या लूंगा मैं? ऑक्सीजन लूंगा, तो वो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में से एनर्जी बाहर निकलती है एटीपी के फॉर्मेट में। आ रहा है समझ में? अभी ये सेल के अंदर एटीपी कैसे प्रोड्यूस होता है वो अपन स्टेप्स अभी देख रहे हैं। वापस एक बार, सेल होता है, सेल के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे ही मैंने रेस्पिरेशन किया, यानी कि ऑक्सीजन अंदर लिया, नाक में से ऑक्सीजन ले रहा है ना भाई मैं, ये जो 2 छिद्रे दिख रहे हैं आपको, 2 जो गोल होता है, नाक में से एनर्जी ऑक्सीजन लिया। जैसे ही मैंने ऑक्सीजन लिया वो सेल में गया। अभी सेल ऑक्सीजन क्या करेगा? वो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को अलग अलग करेगा और उसमें से एनर्जी रिलीज करेगा, विच इज एटीपी रिलीज करेगा। अगर मेरे को ऑक्सीजन मिला नहीं तो एनर्जी रिलीज होगी क्या?
नहीं रिलीज होगी, एटीपी प्रोड्यूस होगा क्या नहीं होगा, इसका मतलब अपन क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। आ रहा है सभी का सभी प्रोसेस। मीन्स अपनी बॉडी ऑक्सीजन पे चलती है, ऑक्सीजन गया सेल के पास, माइटोकॉन्ड्रिया रिएक्ट करेगा, और अभी अपन सभी प्रोसेस देख रहे हैं सेल के अंदर की। ठीक है, तो एनर्जी दो टाइप्स के स्टूडेंट्स, डायरेक्ट एनर्जी, दूसरा होता है इनडायरेक्ट एनर्जी। डायरेक्ट एनर्जी जो होता है बच्चों, डायरेक्ट एनर्जी के दो टाइप्स होते हैं, विच इज नाड़ू होता है। नाड़ू कितने एटीपी प्रोड्यूस करता है, ध्यान रखना है, नाड़ू प्रोड्यूसेस कितने एटीपी, 3 एटीपी। ओके, और जो फाड़ू होता है FADH2 जो होता है, FADH2 प्रोड्यूस करता है 2 एटीपी। याद रखना है, नाड़ू भाई 3 एटीपी प्रोड्यूस करता है, फाड़ू भाई 2 एटीपी प्रोड्यूस करता है। क्लियर, गॉट इट, समझ में आया क्या लाला। अभी अपन जाएंगे स्टूडेंट्स ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस पे। बहुत सिंपल है, बहुत अच्छे से नोट बनाए और ध्यान में रखना है, फोड़ना है अपने को इस साल। ठीक है, साथ में फोड़ेंगे अपन, एक साथ फोड़ेंगे बोर्ड एग्जाम्स में। राइट, सो नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द स्टूडेंट्स आवर मेन टॉपिक विच इज व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस। ठीक है, आज अपन ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस पे आने के लिए अपने को 11 मिनट लग गए। क्यों लग गए, क्योंकि अपन पूरा बेसिक देख रहे हैं। वापस एक बार बोलूंगा स्टूडेंट्स, सेल होता है, सेल के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को जैसे ही सेल को ऑक्सीजन मिल गया, मतलब कि रेस्पिरेशन हो गया, तो वो एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, अभी एनर्जी कैसे बनती है, उसके 3 स्टेप्स होते हैं, विच इज ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड लास्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। ओके, अभी अपन एकदम पहले स्टेप पे जा रहे हैं। ठीक है, मैं आपको पढ़ के बताता हूं, पहले नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको एकदम डिटेल में आराम से बताऊंगा। ओके, नाउ व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस। इन ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज ऑक्सीडाइज। ध्यान देना है स्टूडेंट्स, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में जो ग्लूकोज होता है, मतलब कि ग्लूकोज कहां से मिला, आ गया कुछ याद, मैंने बोला था ग्लूकोज अपने को कहां से मिल रहा है, कहां से मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स में से मिल रहा है। राइट, जो भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है वो ऑक्सीडाइज होता है। ऑक्सीडाइज यानी कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन में ऑक्सीजन मिल गया, राइट, और उसका स्टेप वाइज 2 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्जन होता है, जिसको अपन प्यूरिक एसिड बोलते हैं। और वो बाहर क्या छोड़ता है, एटीपी छोड़ता है, NADH2 छोड़ता है, और साथ ही साथ वाटर छोड़ता है। अभी बोलोगे भैया हमको पढ़ के तो थोड़ा सा समझ में आ गया, लेकिन डिटेल में जाओ। ओके, सामने ध्यान देना है बच्चों। देखो, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस की बात कर रहे हैं अभी। ग्लाइकोलिसिस है मतलब कि ग्लूकोज होगा, राइट, GLUCOSE। ध्यान देना है बच्चों, ये जो ग्लूकोज होता है, ये ग्लूकोज में होते हैं 6 कार्बन। कितने कार्बन होते हैं बच्चों, 6 कार्बन। तो भैया ने यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन लिख दिया। क्लियर, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस देख रहे हैं। ग्लाइकोलिसिस का पहला पार्ट है, मतलब कि ग्लाइकोलिसिस से पहली स्टेप होती है। मींस अपने बॉडी में एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है, 3 स्टेप से। पहली होती है ग्लाइकोलिसिस, दूसरी होती है क्रेब्स साइकिल, और तीसरी होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। तो ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, अभी हम वो देख रहे हैं। ओके, ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है स्टूडेंट, जो ग्लूकोज होता है, और ग्लूकोज में कितने होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। ठीक है, आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला मालूम होगा, आपने 9th में देखा होगा, बस इतना ध्यान में रखो, बाकी का भूल जाओ कि ग्लूकोज में 6 कार्बन होता है। अभी उन्होंने क्या बोला, जब भी कोई भी आदमी सांस लेगा यानी कि ऑक्सीजन लेगा, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये जो 6 कार्बन थे, इस 6 कार्बन को 2 अलग अलग हिस्से में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे दगा कौन दे रहा है, यहाँ पे जोड़ियां कौन तोड़ रहा है स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन तोड़ रहा है। हवा लग गई ना तो जोड़ी टूट गई, राइट। मतलब कि स्टूडेंट्स ग्लूकोज में होते हैं 6 कार्बन। उन ग्लूकोज को अगर अपन ने ऑक्सीजन दिया, यानी कि मैंने सांस लिया, मेरे बॉडी में ग्लूकोज है, तो उसका कन्वर्जन 2 अलग अलग हिस्से में हो जाएगा। जैसे 3 कार्बन एक साइड में हो जाएंगे और 3 कार्बन दूसरे साइड में हो जाएगा। अभी जब ये 3 कार्बन अलग अलग साइड में हो जाते हैं, ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं प्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, फटाफट से बोलो, पायरुविक एसिड। सॉरी, क्या बोलते हैं, पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड। क्लियर, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप है। सिंपल। देखो क्या हुआ ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में, ग्लूकोज था बोलना भैया, ग्लूकोज मतलब कि 6 कार्बन थे बोलना भैया, 6 कार्बन में से अपन ने क्या किया, उसको ऑक्सीजन दे दिया बोलना भैया, और उस ऑक्सीजन ने क्या कर दिया बोलना भैया, 3 इधर कर दिए 3 उधर कर दिए बोलना भैया, और 3 इधर कर दिए उधर कर दिए बोलना भैया, और उसके बाद अपने को मिल गया पायरुविक एसिड। सिंपल, इजी, बहुत इजी। ठीक है, ग्लूकोज था, ग्लूकोज में 6 कार्बन थे, ऑक्सीजन दिया, 3 को अलग कर दिया, 3 को अलग कर दिया, और उसी 3 को जो अलग कर दिया उसको अपन ने एक नाम दे दिया पायरुविक एसिड। नाम लर्न कर लेना है, बाकी का दिमाग नहीं लगाना है। ओके,
क्लियर। अभी जो अपन ने जो ऑक्सीजन दिया है ग्लूकोज को, तो जब अपन ऑक्सीजन देते हैं ग्लूकोज को स्टूडेंट्स, तो कुछ ना कुछ तो मेरे को बाहर मिलेगा। तो मेरे को बाहर क्या मिलता है, मतलब कि प्रोडक्ट में क्या मिलता है, मेरे को बाहर क्या मिलता है स्टूडेंट्स, 2 ATP मिलते हैं। क्या मिलते हैं? 2 ATP मिलते हैं, 2 NADH2 मिलते हैं, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में, और 2 पानी मिलता है। ठीक है, सिंपल। वापस एक बार, ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, ऑक्सीजन दिया 6, 3 इधर 3 इधर, उसको बोलेंगे पायरुविक एसिड। और उसी के साथ पायरुविक एसिड के साथ ही अपने को और 3 चीज मिलते हैं, विच इज 2 ATP मिलता है, ठीक है, 2 NADH2 मिलता है और 2 H2O मिलता है। ठीक है, अभी मेरे को कमेंट में बोलना है कि NADH2, एक NADH2 कितना होता है, कितने ATP देता है। मैंने पहले बोला था एक NADH2 कितने देता है, 3 ATP देता है। ठीक है, क्लियर, सिंपल। नाउ ये होगी फर्स्ट प्रोसेस। ठीक है, ये क्या होगी बच्चों, फर्स्ट प्रोसेस हो गई। होप आपको सभी को फर्स्ट प्रोसेस एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी, राइट। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस यहाँ पे खत्म हो गया है। ठीक है, अभी यहाँ पे ठीक से ध्यान देना है, क्रेब्स साइकिल पे जाने से पहले अपने को और एक चीज देखनी है स्टूडेंट्स, कि उन्होंने बोला है ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस ये पूरी की पूरी साइटोप्लाज्म में होती है। याद रखना ये पॉइंट। साइटोप्लाज्म क्या होता है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, पूरा की पूरा सेल होता है, सेल में जो खाली जगह होती है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अभी पायरुविक एसिड जो फॉर्म हुई है, मैंने अभी आपको बोला 3-3 कार्बन अलग हो गए, वो कन्वर्ट होता है एसिटिल कोएंजाइम A में, और 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं NADH2 और CO2 के। ठीक है, अभी इसको और सिंपल कर देंगे बोलना भैया अपन। ठीक है, देखो अपने को जो पायरुविक एसिड मिल रहा था, राइट, पायरुविक एसिड जो अपने को मिल रहा था, वो पायरुविक एसिड अभी अगली स्टेप क्या होगी, वो जो पायरुविक एसिड होगी उसका कन्वर्जन होगा। ध्यान देना है, पायरुविक एसिड, ठीक है, वो जो पायरुविक एसिड होता है बच्चों, वो पायरुविक एसिड किस में कन्वर्जन होता है, उसका बाद में होता है एसिटिल कोएंजाइम। अभी आप बोलोगे भैया हमको ये नाम से डर लग रहा है, अरे डरना नहीं है, ये बस नाम है, ये लर्न कर लेना है आपको। ठीक है, एसिटिल को ए मतलब कि एसिटिल कोएंजाइम अपन इसको बोलते हैं। ठीक है, बस नाम याद रखना है स्टूडेंट्स, बस नाम याद रखना है कि एसिटिल कोएंजाइम क्या होता है, राइट। बस वो देखो, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में ग्लूकोज था, ग्लूकोज में 6 कार्बन थे, ऑक्सीजन आया, पायरुविक एसिड में कन्वर्जन किया। अभी पायरुविक एसिड बाद में कन्वर्जन किस में होता है, एसिटिल कोएंजाइम में। क्लियर, समझ गया। अभी ये जो एसिटिल कोएंजाइम होता है ये जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। मैंने बोला ना आपको माइटोकॉन्ड्रिया में जाने वाला है, ये जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां पे जाता है बच्चों, मतलब कि पायरुविक एसिड से जो अपने को एसिटिल कोएंजाइम मिला है स्टूडेंट्स, वो कहां पे जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। और आप सभी को पता है माइटोकॉन्ड्रिया इट इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल, मतलब कि उसमें से एनर्जी क्रिएट होती है। सिंपल, क्लियर, बहुत सिंपल। ओके, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स, अभी जो भी कौन एसिटिल कोएंजाइम है, राइट, जो भी एसिटिल कोएंजाइम है स्टूडेंट्स, ये एसिटिल कोएंजाइम किस में जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, और वही प्रोसेस अपनी चालू होगी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। अभी इसको क्रेब्स साइकिल भी अपन बोलते हैं, और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इसको क्यों बोलते हैं वो भी अपन अभी डिटेल में देखेंगे। ओके, सिंपल, बहुत सिंपल, राइट। नाउ फटाफट से आगे आ जाएंगे विच इज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल पे। ठीक है, पहले मैं पढ़ता हूं फिर आपको समझा देता हूं, राइट। व्हेन एसिटिल को ए, मैंने बोला ना जब एसिटिल को ए ये कहां पे एंटर होगा स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होगा, तो जो भी साइकिल चेन रिएक्शन होगी वो पूरी की पूरी रिएक्शन कहां पे होने वाली है, माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाली है। सिंपल, बहुत सिंपल। आगे अभी मैं समझा रहा हूं, टेंशन लेना नहीं है। एसिटिल पार्ट ऑफ एसिटिल कोएंजाइम इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड रिलीजिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, H2O, NADH2, FADH2। ओए होए होए, नाड़ू फाड़ू भी इसमें बाहर निकल रहे हैं, पानी भी बाहर निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकल रहा है। मतलब कि स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो भैया ने क्या बोला है आपको, बहुत सिंपल प्रोसेस है। ओके, ध्यान देना है। वेट, या आ गया पूरा काली स्किन, राइट। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे ठीक से ध्यान देना है कि आखिर क्रेब्स साइकिल होता क्या है। क्रेब्स साइकिल में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो भी एसिटिल कोएंजाइम होता है, राइट, एसिटिल को ए जो होता है, इसमें से बस एसिटिल का पार्ट ऑक्सीडाइज होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स, एसिटिल का ही पार्ट ऑक्सीडाइज होगा। ओके, सिंपल, बहुत सिंपल। ऑक्सीडाइज होगा यानी कि ऑक्सीजन बस किसके साथ प्राप्त होने वाला है,
ऑक्सीजन बस किसके साथ प्राप्त होने वाला है, वो होने वाला है एसिटिल के साथ, राइट। मतलब कि स्टूडेंट्स एसिटिल कोएंजाइम में से बहुत इंपॉर्टेंट कौन है, विच इज एसिटिल है। मतलब कि अपन जो भी सांस लेंगे तो वो सांस किसके पास जाने वाली है, ऑक्सीजन किसके पास जाएगा, एसिटिल के पास जाएगा। अभी जब ऑक्सीजन एसिटिल के पास जाता है तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा, तो क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, अपने को मिलेगा साइट्रिक एसिड। ध्यान देना है, ठीक है। पूरी प्रोसेस, ग्लूकोज था, ग्लूकोज में 6 कार्बन थे, 6 कार्बन को ऑक्सीजन मिला, अलग अलग हो गए, कन्वर्जन हो गए, पायरुविक एसिड में कन्वर्जन हो गया। पायरुविक एसिड में जैसे ही कन्वर्जन हो गया, राइट, तो अपने को फिर उसका कन्वर्जन बाद में हुआ एसिटिल कोएंजाइम में। एसिटिल कोएंजाइम अभी जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में वापस से एसिटिल कोएंजाइम में से जो एसिटिल होता है वो होता है ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडाइज होने के बाद एसिटिल जो पार्ट होता है, एसिटिल पार्ट कन्वर्ट होता है साइट्रिक एसिड में, ठीक है। अभी आपको याद आ गया होगा साइट्रिक एसिड कहां से मिलता है अपने को, नींबू के रस में से, राइट। तो उस टाइप का अपने बॉडी में साइट्रिक एसिड क्रिएट होता है। अभी साइट्रिक एसिड जो होता है स्टूडेंट्स, साइट्रिक एसिड में ध्यान देना है, साइट्रिक एसिड में 3 कार्बोक्सिलिक एसिड अपने को मिलते हैं। आपने देखा होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, COOH। मतलब कि अपने को कितने मिल रहे हैं, 3 मिल रहे हैं, तो इसीलिए इसको अपन नाम देते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। आ गया समझ में, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। क्यों, क्योंकि एसिटिल को जब ऑक्सीजन मिलता है तो वो ऑक्सीडाइज होता है, और ऑक्सीडाइज होने के बाद वो किस में कन्वर्जन करता है, साइट्रिक एसिड में कन्वर्जन करता है। साइट्रिक एसिड में कन्वर्जन हो गया, यानी कि उसमें 3 मॉलिक्यूल होंगे, किसके स्टूडेंट्स, कार्बोक्सिलिक एसिड के, और इसीलिए अपन बोलेंगे 3 यानी कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड और आगे साइकिल। क्लियर, सिंपल, बहुत सिंपल, ठीक है। बहुत अच्छे से अपने को ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी समझ गया है। और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड क्या क्या बाहर रिलीज करेगा स्टूडेंट्स, क्या क्या बाहर रिलीज करेगा, जैसे वहां पे क्या क्या रिलीज हुआ था, किसमें, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में क्या क्या रिलीज हुआ था, 2 ATP रिलीज हुए थे, 2 NADH2 मतलब कि नाडू क्रिएट हुआ था, और 2 पानी क्रिएट हुआ था। यहाँ पे चारों के चारों क्रिएट होंगे, क्या क्या होंगे, बाहर निकलेंगे, CO2 भी बाहर निकलेगा, पानी भी बाहर निकलेगा, नाडू भी बाहर निकलेगा, और फाडू भी बाहर निकलेगा। नाडू में कितने ATP होते हैं, 3, और फाडू में 2 होते हैं, ये भूलना नहीं है कभी भी, ठीक है। नाडू में 3 ATP होते हैं, और फाडू में कितने होते हैं स्टूडेंट्स, 2 ATP होते हैं। सिंपल, बहुत अच्छे से आपको समझ गया होगा पूरी की पूरी प्रोसेस, राइट। अभी हम जाएंगे लास्ट प्रोसेस पे स्टूडेंट्स, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द लास्ट टॉपिक which is electron transfer chain. Now what is mean by electron transfer chain, ठीक है। electron transfer chain क्या होता है, we will see that. Now फटाफट से सामने ध्यान देना है, what is electron transfer chain। अभी स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन मतलब कि अपने को सबको पता है नाडू फाडू क्रिएट हो गया, सभी चीजें क्रिएट हो गई। मैंने बोला नाडू फाडू ये इनडायरेक्ट एनर्जी होते हैं, इनडायरेक्ट एनर्जी को अपने को डायरेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन टेक्स प्लेस ओनली इन माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान देना है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन ये पूरी की पूरी प्रोसेस बस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगी, ठीक है। अभी आप बोलोगे भैया माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया क्यों बोल रहे हो, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में से एनर्जी निकलती है। ओके, नाउ molecules of NADH2 and FADH2 formed during all the processes participate in the electron transfer chain reaction। मतलब कि जो भी नाडू फाडू भाई अपने को मिले हैं, जैसे ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में अपने को 2 नाडू मिला था, और क्रेब्स साइकिल में अपने को 1 नाडू और 1 फाडू मिला था, राइट, वो प्रकार से। ओके, नाउ अभी अपने को अगर टोटल देखना है तो नाडू मॉलिक्यूल्स टोटल कितने हैं, 3 नाडू मॉलिक्यूल्स होते हैं, और फाडू कितने होते हैं, 2 होते हैं ATP के। ये मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, राइट। नाडू को जब अपन रिएक्शन करते हैं तो उसमें से 3 ATP निकलते हैं, ATP यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और फाडू जो होता है स्टूडेंट्स उसमें से 2 ATP निकलते हैं, ATP यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर, सिंपल, बहुत सिंपल। ओके, नेक्स्ट, अलॉन्ग विद द ATP स्टूडेंट्स, ATP के साथ साथ और क्या क्या बाहर निकलता है, वाटर मॉलिक्यूल्स भी बाहर निकलता है चेन रिएक्शन के टाइम में। अभी आप बोलोगे सर चेन रिएक्शन यही होती है जिसमें सभी रिएक्शंस एक साथ होते हैं, राइट। अभी thus one molecule of glucose gives CO2 and H2O along with the energy after complete oxidation in the presence of oxygen। मतलब कि स्टूडेंट्स अपन ने ऑक्सीजन लिया तो बाहर में क्या छोड़ूंगा,
कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ूंगा। अपन ने खाना खाया तो अपन जो है वॉशरूम वगैरह को जाते हैं, राइट, तो क्या बाहर निकलता है, पानी बाहर निकलता है। मतलब कि अपन जब कोई भी ग्लूकोज का पदार्थ अंदर लेते हैं, बॉडी के अंदर लेते हैं, तो CO2 और वाटर ये बाहर रिलीज होगा विथ एनर्जी। एनर्जी रिलीज हो रही है ना, राइट, मैं बोल भी रहा हूं, मैं सांस छोड़ भी रहा हूं और मैं मतलब कि वॉशरूम वगैरह भी जाते हैं, तो उस प्रकार में। समझ में आया क्या लाला? बहुत सिंपल, क्लियर, सिंपल, बहुत सिंपल। ओके, नाउ अभी अपन नाड़ू और फाड़ू का थोड़ा सा नाम देख लेंगे अपन, ठीक है। ये एंजाइम्स होते हैं, मैंने आपको बोला एंजाइम्स यानी कि स्टूडेंट्स बॉडी में होता है जो कि पचन क्रिया करने के लिए काम में आता है, ठीक है, भूलना नहीं है। कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनेगा, प्रोटीन से अमाइनो एसिड बनेगा और फैट से फैटी एसिड बनेगा, राइट। नाउ नाड़ू क्या होता है? नाड़ू होता है नाइकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये नाम लर्न करना है, नाइकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। रिपीट, नाइकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। ओके, ये है नाड़ू का फुल फॉर्म। फाड़ू का फुल फॉर्म बहुत लंबा है, which is flavin adenine dinucleotide. Flavin adenine dinucleotide. Clear? These coenzymes are formed in the cell and take part in the cellular respiration. मतलब कि सेल के अंदर ये सभी प्रोसेस होती है। और मैं जो आज आपको लेक्चर दे रहा हूँ, इतना सुंदर सा लेक्चर दे रहा हूँ, इतना अच्छा सा लेक्चर दे रहा हूँ, तो ये क्यों दे रहा हूँ मैं? क्योंकि मैंने पहले सांस ली, मेरे बॉडी में ग्लूकोज था, उस ग्लूकोज का कन्वर्जन पायरुविक एसिड में हुआ, पायरुविक एसिड का कन्वर्जन बाद में किस में हुआ, विच इज एसिटिल कोएंजाइम में हुआ। वो एसिटिल कोएंजाइम कहां पे गया? माइटोकॉन्ड्रिया में गया। माइटोकॉन्ड्रिया ने उसको क्या किया? ऑक्सीडाइज किया एसिटिल को, उसमें से मिला मेरे को साइट्रिक एसिड, और साइट्रिक एसिड में होते हैं 3 कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर वो जो उसमें से जो भी नाड़ू फाड़ू मेरे को मिल रहे हैं, उन नाड़ू फाड़ू को मैंने इलेक्ट्रॉन चेन ट्रांसफर में डाल दिया और उन्होंने क्या कन्वर्जन कर दिया स्टूडेंट्स? ऑल इनडायरेक्ट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू डायरेक्ट एनर्जी। मतलब कि जो भी नाड़ू फाड़ू मेरे को ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में और क्रेब्स साइकिल में मिल रहे थे, क्रेब्स साइकिल यानी कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में मिल रहे थे, उनका कन्वर्जन डायरेक्ट कब होगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन में। होप स्टूडेंट्स आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या क्या चीजें आज भैया ने आपको सिखाई है, ठीक है। तो ये छोटे से मैंने ATP का आपको इंफॉर्मेशन दिया है जो कि आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो और आप इसको लर्न भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसका नोट्स वगैरह बना लेना है, देखना है स्टूडेंट्स, वापस एक बार सामने ध्यान देना है किस प्रकार ये प्रोसेस होती है, ठीक है। देखो, विच इज सबसे पहले होता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का कन्वर्जन पहली प्रोसेस होती है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में होते हैं 6 कार्बन, 6 कार्बन को ऑक्सीजन दो तो ऑक्सीजन जोड़ी तोड़ देता है, 3-3 कार्बन में कन्वर्ट करता है, उससे बनता है पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड वापस ऑक्सीडाइज होता है और वो किस में कन्वर्जन होता है? एसिटिल कोएंजाइम में। एसिटिल कोएंजाइम फिर माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि क्रेब्स साइकिल में जाता है, और उस क्रेब्स साइकिल से अपने को मिलते हैं क्या? CO2 बाहर निकलता है। मैं ऑक्सीजन ले रहा हूं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ रहा हूं, खाना खा रहा हूं तो वॉशरूम को जा रहा हूं यानी कि मैं H2O भी बाहर छोड़ रहा हूं, और साथ ही साथ मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरी एनर्जी भी रिलीज होगी। सो होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर एकदम अच्छे से एकदम परफेक्टली समझ गया है। अगर आप अभी तक देख रहे हो इस लेक्चर तो प्लीज यार आपका वैल्यूएबल कमेंट्स प्लीज नीचे मेरे को फीडबैक दे देना है कि भैया समझ में आया है, या फिर जो भी आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है मेरे टीचिंग में वो भी मुझे बता देना है। और हाँ स्टूडेंट्स, ऐसा ही सपोर्ट करते रहना है, हम बहुत आगे तक जाने वाले हैं, हम इस साल के बोर्ड एग्जाम में फोड़ने वाले हैं, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। सो टिल देन टेक केयर, हैशटैग विच इज स्टेट बोर्ड वाले भैया, और याद रखना है हमेशा फोड़ना है। तो चलो यार मिलते हैं अगले लेक्चर में, इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है। सो टिल देन टेक केयर, फोड़ना है, ठीक है। चलो, आपने बोला था भैया हाथी भी बना दो, ये लो, ठीक है। चलो बाय स्टूडेंट्स, टिल देन टेक केयर, फोड़ते रहो, मचाते रहो।